एक रानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक साहसी और बुद्धिमान रानी रहती थी। उसका नाम रानी अदिति था। उसके राज्य पर हर साल पड़ोसी राज्यों के शासकों की नजर रहती थी, लेकिन रानी की कुशलता और निडरता के कारण कोई भी राज्य उसे हरा नहीं पाया। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न तो बारिश हुई, न ही खेतों में अनाज उग सका। प्रजा भूख और प्यास से परेशान थी। लोग रानी के पास मदद के लिए आए। रानी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि उसे हल करना मुश्किल लग रहा था। अकाल के बीच पड़ोसी राज्य के राजा ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने रानी के राज्य पर हमला कर दिया। रानी अदिति के पास न सैनिक थे, न भोजन और न ही लड़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन। हर कोई सोच रहा था कि अब रानी हार मान लेगी। रानी ने हार मानने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उसने सबसे पहले प्रजा को प्रेरित किया और कहा, कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। रानी ने अपनी सेना के बचे हुए जवानों को बुलाया और सभी किसानों और युवाओं को सैनिक बनने की ट्रेनिंग दी। उसने अपने महल के खजाने से सोना और चांदी निकाला और उसे व्यापारियों को देकर पड़ोसी राज्यों से अनाज और हथियार मंगवाए। जब दुश्मन की सेना राज्य पर हमला करने आई, तो रानी और उसकी सेना ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। उस लड़ाई में रानी अदिति ने अपनी सूझबूझ और नेतृत्व से दुश्मन को हरा दिया। पड़ोसी राजा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसने कभी भी उस राज्य पर हमला न करने की कसम खाई। अकाल और युद्ध के बाद रानी ने पूरे राज्य में नई नीतियां लागू कीं। उसने जल संरक्षण के लिए तालाब और नहरों का निर्माण करवाया, किसानों को बेहतर खेती के तरीके सिखाए और प्रजा के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाईं। रानी अदिति का साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता उसके राज्य को फिर से समृद्ध बना गया। प्रेरणा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम धैर्य, साहस और एकजुटता से उनका सामना करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। संकट में धैर्य और समझदारी ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।